हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। आज मैं अगले पार्ट बोलूँ या पिछले पार्ट बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इतने दिनों से मैं अगले पार्ट कह रही थी। कल 2 लोग कमेंट करके मुझे कहा जिसे मैं अगले जन्म कह रही हूँ वो पिछले जन्म होगी। हमारी वेस्ट बंगाल की भाषा में जो बीत गई है उसे आगे कहते हैं, मतलब जैसे मानो अगले जन्म। तो इसलिए मैंने अगले जन्म को यूज़ कर रही थी। फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया मैं गलती कर रही थी, मैं पिछले जन्म को अगले जन्म कह रही थी। मैं इस फन फिक्शन में बहुत सारी गलती कर रही हूँ, फिर भी आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई होप अगले दिनों में भी आप लोग सब ऐसे ही सपोर्ट करोगे, इसलिए मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सीजन विंग के घर आया हुआ था। लैनजन सीजन को देखते ही लैनजन की आंखें नम हो जाती है। सीजन लैनजन को देख नहीं पा रही थी। सीजन जियानचन से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, बात करके हम सॉर्ट आउट कर सकते थे। जियानचन चुप था। सीजन कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी लैनजन साइलेंस स्पेल हटा देता है। जियानचन कहता है तुम यहाँ क्यों आई। जियानचन बात कर पा रही थी। ये देख के जियानचन विंग से गुस्से से कहता है विंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड को दोबारा मार दूंगी अगर फिर से ऐसा किया तो। विंग कहता है ऐसा कहने से पहले तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जियानचन कहता है आखिर तुम्हारा भाई हूँ मैं, धीरे धीरे मुझे भी हैबिट हो गई है आत्माओं के साथ रहने की। विंग जियानचन की बात सुन के मुँह बनाता है। सीजन कहता है तुम दोनों किसकी बात कर रही हो। विंग कहता है तुम ये सब छोड़ो, पहले बोलो तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। सीजन कहता है कुछ नहीं, हम बस मूवी देखने गए थे। मैं थिएटर में पहले से जियानचन की वेट कर रही थी, लेकिन जियानचन साथ में न्यूहेसन और बैनिंग को भी साथ में ले आई थी, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा था। मैंने कुछ नहीं किया, बस बात करना बंद कर दिया था, और वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं जियानचन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, बस इतना ही। लेकिन जियानचन मुझे मनाने की बजाय मुझसे और गुस्सा हो गई और यहाँ चला आया। जियानचन कहता है मैं नहीं ले गया था, वो दोनों साथ में आने की जिद कर रही थी। लैनजन जो चुपचाप बैठा था सब बातें सुन के कहता है नॉनसेंस। विंग कहता है नॉनसेंस किसे कह रही हो, मेरे भाई को या तुम्हारी भाई को। लैनजन कहता है तुम्हारी भाई को। विंग कहता है क्यों, अगर निया और बैनिंग मेरे भाई के साथ आने की जिद कर रही थी तो मेरे भाई का क्या कसूर। लैनजन कहता है पर मेरे भाई के बारे में तो सोचो, कितना बेसब्री से जियानचन की इंतज़ार कर रही थी जब गया साथ में बैनिंग और निये को साथ में लेके। जियानचन मना भी कर सकता था। विंग कहता है लैनजन तुम तो अपने भाई की ही साइड लोगी, तो एक मिनट विंग तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारा भाई मेरा भाई क्या लगा रखा है। विंग कहता है लैनजन तुम्हारे पिछले जन्म की छोटे भाई। सीजन कहता है मेरा छोटा भाई। विंग कहता है लैनजन, हैंग वानजून, लैनर, गागा, वांगजी, पता नहीं और कितना नाम है। लैनजन कहता है विंग तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तुम्हें तो सिर्फ हैंग वानजून और लैनजन ही पता है। विंग कहता है मुझे पता नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। लैनजन कहता है विंग क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता। विंग कहता है नहीं लैनजन, पर मैं याद करना चाहती हूँ। सीजन कहता है विंग मुझे खोल के बोलोगी आखिर बात क्या है। विंग कहता है सीजन मैं, जियानचन, तुम, बैनिंग, निये, यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड भी, हम सबका ये पुनर्जन्म है। सीजन कहता है विंग तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है तुम पुनर्जन्म में यकीन करते हो। विंग लैनजन की तरफ देखते हुए कहता है पहले मुझे यकीन नहीं था पर अब करना चाहती हूँ। विंग कहता है लैनजन मैं अगले जन्म की सारी बातें याद करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है। लैनजन कहता है विंग मैं 2 दिन इसलिए गायब था, मैं तुम्हारी पिछले जन्म की सारी बातें याद कैसे दिलाया जाए, मैं बस वो तरीका ढूंढ रहा था। विंग एक्साइटेड होकर कहता है क्या तुम कामयाब हुई। लैनजन सर हिला के हाँ कहता है। विंग कहता है तुम सच कह रही हो। लैनजन हाँ में जवाब देता है। लैनजन कहता है पर विंग एक बात है, तुम्हारे साथ सबको ज़रूरत है। विंग कहता है पर क्यों, सबकी ज़रूरत क्यों। लैनजन कहता है मेरी यादें और मेरी आत्मिक शक्ति बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं तुम्हें बाद में उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन सबको पिछले जन्म की बातें याद आनी चाहिए ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें उन सब की मदद मिल सके। विंग कहता है पर लैनजन तुम्हारी बातें मुझे एक भी समझ में नहीं आ रही है। लैनजन कहता है इसलिए विंग कुछ सवाल जवाब मत करो, सबको इकट्ठे करो, एक बार साथ जन जाओगी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगी उन लोगों की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ेगी। इन लोगों का इस जन्म में जन्म लेने का कोई तो कारण होगा,
पिछले जन्म में हमारे और भी लोग थे, लेकिन उन लोगों में से इन सब ने क्यों जन्म लिया है, इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। विंग कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। सीजन कहता है मुझे भी तो बताओ आखिर बात क्या है, और विंग तुम किससे बात कर रही हो। विंग कहता है मैं कल सबको अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल आप कल का वेट करें। विंग कहता है जियान तैयार रहना, हम सब कल घर जाएंगे और हमारे साथ सभी लोग जाएंगे। उसके बाद जियान और सीजन वापस चला जाता है। लैंजन कहता है विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे बात पर यकीन कर ली। विंग कहता है लैंजन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो नॉर्मल नहीं है। मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया, मैं किसी के लिए कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन जिसे मैं देखा नहीं था सुना नहीं था, सिर्फ उसके एहसास से प्यार होना ये आम बात नहीं। जरूर हम दोनों का पिछले जन्म की कोई कनेक्शन है। अब तो मैं भी सच जानना चाहती हूँ। तो अगले दिन सुबह जियान विंग के कहने पर सबको लेके रेडी था घर जाने के लिए। सभी लोग जीप में बैठा था। जियान बार बार वॉच देख रही थी। जियान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। ये कहता है आखिर तुम सबको हुआ क्या, मैं अच्छा खासा सो रहा था। वैनिंग निये के सर पर चांटा मारते हुए कहता है तुम्हें सोने के अलावा और कुछ आता है। तभी विंग भागते हुए आता है। विंग हाँफ रहा था। जियान कहता है तुम इतना लेट क्यों हो। विंग कहता है सॉरी मैं और काम में फंस गया था। विंग कहता है आओ लैंजन। निये कहता है ये तुम किसे बोल रही हो। विंग कहता है किसी को नहीं। जियान तुम जीप स्टार्ट करो। सभी लोग विंग के पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है। अली कहता है तुम सब एक साथ। विंग कहता है मॉम पहले अंदर आने दो फिर मैं आपको समझाता हूँ। घर के अंदर आने के बाद सभी लोग थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाता है। सीजन कहता है विंग कल से वेट कर रही हो, क्या तुम अभी क्लियर करोगी। विंग कहता है मैं तुम सबको यहाँ क्यों लेके आई पता है, हम सबका ये पुनर्जन्म है, हम सब ने इस दुनिया में दोबारा जन्म लिया है। सभी लोग विंग की बात सुन के शॉक हो जाता है। विंग कहता है मुझे पता है शायद तुम लोगों का मेरी बातों पर यकीन नहीं। वैनिंग कुछ कहने वाला था। विंग कहता है कुछ कहने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कल रात मैं और लैंजन इस बारे में बहुत सोचा। लैंजन ने पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ कहा। नियर वैनिंग सिर्फ विंग की तरफ देख रही थी। नियर वैनिंग को समझ में नहीं आ रही थी आखिर विंग ये सब क्या कह रही है। विंग कहता है लैंजन जो तुम सबको दिखाई नहीं दे रही है, अगर मैं बोलूँगी शायद तुम लोग यकीन नहीं करोगी, लैंजन अभी भी जिंदा है। जियान कहता है विंग क्या तुम हम सबको मैट समझती हो। जियान कहता है लैंजन जो हमें दिखाई नहीं दे रही है सुनाई नहीं दे रही है, सिर्फ तुम्हारे मुँह से नाम सुन रही हूँ। तुम ये कह रही हो उसकी 1000 साल उम्र है और फिर ये कह रहे हो वो जिंदा है। क्या तुम्हारी नज़रों में हम सब बेवकूफ़ है, जो भी तुम कहोगे हम उस पर यकीन कर लेंगे। विंग कहता है जियान पहले मेरी पूरी बात सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो उसके बाद मेरी बात पर जज करना। विंग कहता है लैंजन जो अभी दिखाई नहीं दे रही है वो अभी तक जिंदा है और उसकी बॉडी बर्फ़ के पहाड़ों में दफन है। मैं चाहती हूँ बस तुम सब वही करो। आई नो तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये बात सच है और मैं चाहती हूँ लैंजन जो कह रही है बस तुम सब वही फॉलो करो। सीजन कहता है विंग तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। विंग कहता है मैं नहीं तुम्हारी भाई लैंजन। सीजन तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था तुम्हें ऐसा लगा किसी ने तुम्हें भैया कहा। सीजन उस बात को याद करके कहता है हाँ। विंग कहता है वही भाई आपके सामने खड़ा है, अनलकीली आप उसे देख नहीं पा रही है। जियान कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। तभी यानली आता है और कहता है मैं मानती हूँ क्योंकि ये मेरा और तुम्हारा डैड का भी पुनर्जन्म है और तुम दोनों जन्म लेने से पहले मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई थी और मुझे तुम सबकी बातें याद है। विंग कहता है इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ ले आई ताकि मेरी ना सही मेरी मॉम की बातों पर तुम सबको यकीन होगा। सीजन कहता है विंग हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जो भी कहोगी हम सब वही करेंगे। तभी वैनिंग और निये कहता है विंग जियान का पता नहीं लेकिन मैं भी तुम पर यकीन करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी मॉम कह रही है तो ये ज़रूर मजाक नहीं होगी। लैंजन कहता है विंग सबको कहो तैयार रहने के लिए, जब सूर्यास्त के समय होगा तभी हम सब अपना काम शुरू करेंगे। सभी लोग सूर्य डूबने की इंतजार कर रही थी और यानली से पिछले जन्म की स्टोरी सुन रही थी, आखिर पिछले जन्म में वो सब कैसे थे। फाइनली वो वक्त आ ही गया। लैंजन विंग को कह रही थी और विंग सबको समझा रही थी। विंग कहता है शाम से लेके सुबह होने तक कोई सोएगा नहीं। सभी लोग रेडी था। विंग कहता है
सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना, कोई किसी का भी हाथ नहीं छोड़ना। अगर किसी का भी हाथ छूटता है तो हम सब की यादें भी वही छूट जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा लैनजन की बॉडी कहाँ दफन है, क्यों दफन है और लैनजन को वापस लाने का क्या रास्ता है। बैनिंग कहता है अगर बात सच है तो मैं वादा करती हूँ, मैं जी जान लगा दूंगा, फिर भी मैं नहीं सोऊंगा। बैनिंग के साथ सभी लोग एग्री करता है। अब उन सब तैयार था, चारों तरफ कैंडल लगा हुआ था। विंग कहता है मॉम डैड क्या आप लोग शामिल नहीं होंगे। जिनजूसन कहता है नहीं, मैं और तुम्हारी मॉम इस बात का ख्याल रखेंगे तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो और किसी का भी हाथ ना छूटे। हम दोनों पूरी रात तुम सबका ख्याल रखेंगे। लैनजन कहता है विंग तुम मेरे हाथ पकड़ो, मैं पिछले जन्म में तुम सबको ले जा रही हूँ। सबको कहो मेरी म्यूज़िक पर ध्यान लगाए। सभी लोग विंग की बातें फॉलो करता है। लैनजन अपनी आत्मिक शक्तियों से और म्यूज़िक की मदद से सबकी सोल को पिछले जन्म में ले जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था मैं इस स्टोरी को अंतिम की बात से शुरू करूँगी, तो हम सीधा मेंग्याओ की मौत के बाद से शुरू करेंगे। विंग को याद आता है कैसे वो हीलिंग प्रक्रिया बने थे। विंग को भी सबकी तरह सब बातें याद आने लगा था। लैनजन की उसकी ज़िंदगी में क्या मायने था, आखिर में मेंग्याओ की कैसी मौत हुई। मेंग्याओ की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। विंग और लैनजन को लगा फाइनली सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दोनों अनजान था ये कहानी की ख़त्म नहीं, अभी शुरुआत है। मेंग्याओ की मौत के बाद सीजन बहुत टूट गया था। लैनजन विंग को कहता है सॉरी विंग, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हें गुस्से ले जा सकती हूँ। मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगी। विंग कहता है लैनजन मुझे तुम पर यकीन है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं आसपास रहूँगा। अब तुम मेरा पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। लैनजन कहता है मैं नहीं चाहता तुम कभी मेरा पीछे छोड़ो। लैनजन विंग की फोrehead पर किस करता है और बीच रास्ते में विंग को छोड़ के गुस्सा आ जाता है। इधर सीजन रूम में सैड होकर बैठा था। लैन किलन के एक कल्टिवेटर आके कहता है आपके साथ हैंगओन मिलना चाहती है। सीजन कहता है वांगजी को कहना मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, जब मुझे सही लगेगा मैं खुद मिल जाऊँगा। लैनजन को अपने बड़े भाई के लिए चिंता हो रही थी। अगले दिन सुबह सीजन खुद लैनजन से मिलने आता है। लैनजन कहता है भैया अब ठीक है। सीजन कहता है हाँ बस कोशिश कर रही हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैनजन सीजन को टी ऑफर करता है। सीजन टी पीते हुए कहता है क्या मास्टर बे अभी तक सो रही है। लैनजन सीजन की तरफ देखता है और साइलेंस रहता है। सीजन लैनजन की साइलेंस देख के कहता है क्या मास्टर बे तुम्हारे साथ नहीं आई है। लैनजन कहता है मैं नहीं ले आई। सीजन कहता है मुझे पता था तुम एक केयरिंग पर्सन हो, लेकिन मुझे लगता है अंकल मान जाएगी। क्या तुमने बात करने की कोशिश की। लैनजन कहता है हाँ, पर कुछ जवाब नहीं दिया। सीजन कहता है कोई बात नहीं, मैं अंकल से बात करूँगी। अभी रात का समय था। विंग फ्लूट प्ले कर रही थी और लैनजन को मिस कर रही थी। विंग फ्लूट बजाना बंद करता है और कहता है तुम 16 साल कैसे इंतज़ार कर ली, मैं तो 2 दिन में ही हालत ख़राब कर ली। विंग सोचता है क्यों ना मैं चुपके से लैनजन के साथ मिल के आऊँ। इधर जब विंग लैनजन की याद में फ्लूट प्ले कर रही थी तब लैनजन भी विंग की याद में गुरचिन प्ले कर रही थी, लेकिन लैनजन गुरचिन प्ले करते हुए गुरचिन के ऊपर ही सर रख के सो गया था। विंग सबकी नज़र बचाते हुए लैनजन के रूम में आता है। विंग देखता है लैनजन सो रहा है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।